बच्चों ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, ध्यान से इस वीडियो को समझें। मैंने ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों ये सब करा दिए थे, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन से। 9 क्वेश्चन तक मैंने ये करा दिया है, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है। तो देखो क्या है, 2200 रुपये, ठीक है, 2200 रुपये का मतलब गुणा, ठीक है, का मतलब बच्चों गुणा, और का 4% मतलब 100/100, ठीक है, और का 7.5 यानी कि 7.5% मतलब बट्टे 100। तो इसको अब सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, 2 जीरो से इनको हटा दो, कट कर दो, इनको हटा दो 2 जीरो से, ठीक है, और 4 से इसको हटाओ, 4 से गया ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार। 25 से अगर आप इसको हटाओगे तो कितनी बार आएगा, 25 50 75.3, ठीक है, और आप 3 से इसको कर दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इसको गुणा कर दो, एक पॉइंट है बीच में, एक पॉइंट लगा दो, तो 6.6 रुपये इसका जो है सही जवाब है, ठीक है। कितने रुपये हो जाएगा उसका आंसर, इसका उत्तर 6.6। तो 6.6 इसका दूसरा जो है सही जवाब है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखो एक बात समझिए आप, 500 ग्राम, ठीक है, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं कि 4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 किलोग्राम का 4000, तो 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 500 रुपये है, 500 ग्राम है, सॉरी 500 ग्राम है। इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं बच्चों। बताओ मेरी बात समझ में आ गई आपको, यानी कि 400 ग्राम का कितने प्रतिशत 500 ग्राम है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो 500 गुणा 100, इसका ये ऊपर आके यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 4000, ठीक है। अब 1 2 3 जीरो हैं तो 1 2 3 जीरो कट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, तो कितना 50/4 आ गया, 50/4, ठीक है। अब 50/4 आया है, अब इसको 50/4 को क्या करना है, इसको अब भाग दे दो इसमें, अब कितनी बार कटेगा, है ना। अब यहाँ से भाग दे देंगे, देखो 50 में भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 0 आ गया, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे, 4 पंजा 20, ठीक है, 4 पंजे 20, ये हो कितना आ गया 12.5, कितना 12.5, ठीक है बच्चों, 12.5, यानी कि इसमें अब चेक करते हैं 12.5, ये रहा पहला फर्स्ट जो है आंसर, ये इसका सही जवाब है। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों, ये ध्यान से समझिए आप। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। मोहन की जो मासिक आय है वो 1500 रुपये है, ठीक है, मोहन की मासिक आय कितनी है, 1500 रुपये। वह मकान के किराए पर 200 रुपये खर्च करता है। देखो 200 रुपये तो खर्च करता है मकान के किराए पे, और शिक्षा पर 500 रुपये, और शिक्षा पर कितने खर्च कर रहा है, 500 खर्च कर रहा है, तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है, और अन्य वस्तुओं पे यानी कोई अन्य सामान लेता है तो उस पर 350 खर्च करता है। तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो सबसे पहले तो ये देखें रुपये कितने बचा रहा है वो, है ना। तो देखो 0 5 5 और 3 8 और 2 10, 1050। अब 1500 में से बच्चों अगर आप 1050 अगर हटाओगे, क्योंकि 1050 खर्च करता है, 1500 रुपये उसकी आमदनी है, तो कितना बचा 450 रुपये, कितना बचा बच्चों 450, ठीक है। अब प्रतिशत बताना है, तो 450 रुपये बचाता है कितने में से, 1500 में से, 450 बचा रहा है 1500 में से, और गुणा कर दो 100 से, क्यों, प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दो, अब 15 है तो 15 3 45, 3 और 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30% इसका सही जवाब है, सही आंसर यानी सही जवाब है, ठीक है, सही आंसर है यानी सही उत्तर है 30%। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है।
ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। ठीक है, 200, देखो इसको 270 किलोग्राम कह रहा है, वो ग्राम नहीं कह रहा है। तो 270 किलोग्राम का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, कितने मतलब x और प्रतिशत मतलब 100, 108 किलोग्राम। ठीक है, 108 किलोग्राम है। ठीक है, 108 किलोग्राम है। तो यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे तो 108 का ये 100 से गुणा करेंगे, 108 का 100 से गुणा करेंगे और ये 270 नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 270 नीचे आएगा। तो 1 0 से इसको हटाएंगे। अब यहाँ से 27 से आप काटो, कितनी बार काटोगे? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा बताइए। देखो बच्चों, अब यहाँ से देखो 2 से 10 में कितनी बार भागा जा रहा है? 2 पंजे 10, 5 बार जा रहा है। तो 4 बार देखो, 4 7 28 का 8 और 4 2 8 और 10, 4 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 4 से 10 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 40। कितना आएगा बच्चा? 40। तो इसका सही जवाब क्या है? सही आंसर यानी सही उत्तर क्या है? 40। ठीक है, तो 40 जो है फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला देखो 14वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं। देखो लड़के कितने हैं बच्चों? लड़के कितने हैं? लड़के हैं 15 और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं बच्चों? लड़कियां हैं 10। ठीक है, अब एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 25, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 25 है ना। तो लड़कियां कितनी हैं? देखो 10 हैं। कितने में से? 25 में से गुणा कर दो 100 से। तो 25 चौका 100। ठीक है, कितना आ गया? 40। और 40 हैं और 40 का कर दो 25 चौका 100, 4 आ गया। और यहाँ 10 का गुणा कर दो 4 से, तो कितना हो गया? 40। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? 40% लड़कियां हैं। लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 40। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। क्या बच्चों समझ में आ गया? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।